नमस्ते दोस्तों, चलिए आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। यह अध्याय देवताओं के तेज से देवी के प्रकट होने और महिषासुर की सेना के विनाश की बहुत ही गौरवशाली कथा है। इसे अंत तक पूरा सुनिएगा। दुर्गा सप्तशती द्वितीय अध्याय संपूर्ण कथा। देवताओं का कष्ट और देवी का प्राकट्य। महर्षि मेधा बोले, राजन, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के राजा इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं की सेना को हरा दिया और स्वर्ग पर कब्जा करके खुद इंद्र बन बैठा। हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। उन्होंने बताया कि महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु और चंद्रमा के अधिकार छीन लिए हैं और देवताओं को स्वर्ग से निकालकर धरती पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी को बहुत क्रोध आया। उसी समय भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। वैसे ही ब्रह्मा, शिव और इंद्र आदि सभी देवताओं के शरीर से भी एक एक तेज निकला। वो सारा तेज एक जगह मिल गया और देखते ही देखते वो तेज एक पर्वत जैसा चमकने लगा। उस दिव्य तेज के पुंज से एक देवी प्रकट हुई। देवी का स्वरूप और अस्त्र शस्त्र। भगवान शिव के तेज से देवी का मुख बना, यमराज के तेज से उनके बाल बने, विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी और चंद्रमा के तेज से उनके स्तन बने। इसी तरह अलग अलग देवताओं के अंश से देवी का पूरा शरीर तैयार हुआ। फिर देवताओं ने अपने शस्त्र देवी को भेंट किए। शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी और वायु ने धनुष व बाणों से भरा तरकश दिया। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी का घंटा दिया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह, शेर दिया। माँ भगवती सब देवताओं के अस्त्र शस्त्र लेकर गरजने लगी। युद्ध का आरंभ और महिषासुर की सेना का अंतः देवी की भयानक गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर अपनी विशाल सेना लेकर उस आवाज की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी अपने हजारों हाथों से पूरे आकाश को ढके हुए है। महिषासुर के सेनापति चिक्षुर और चामर अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ देवी पर टूट पड़े। उदग्र, कराल, उद्धत और अंधक जैसे भयानक असुरों ने करोड़ों रथों और हाथियों के साथ हमला किया, लेकिन मां भगवती ने खेल खेल में ही अपने अस्त्रों की वर्षा से असुरों के उस जाल को काट दिया। देवी का वाहन सिंह भी अपनी गर्दन के बाल झटकते हुए असुरों की सेना में काल बनकर घुस गया। देवी ने जैसे ही सांस छोड़ी, उससे हजारों गण पैदा हो गए, जो कुल्हाड़ी, भिंदीपाल और गदा लेकर असुरों को गाजर मूली की तरह काटने लगे। मां ने चंडिका रूप धारण कर लिया था। चारों ओर कटे हुए हाथ, पैर और सिरों के ढेर लग गए। कुछ ही समय में देवताओं को सताने वाली वह विशाल सेना नष्ट हो गई। समापन और दर्शकों से जुड़ाव।